नमस्कार। हम बात कर रहे थे उपभोग फलन की औसत और सीमांत प्रवृत्ति हम इसमें देख रहे थे और इसमें हम बात कर रहे थे कि कीन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम में निहित तत्व तथा उपभोग फलन या उपभोक्ता प्रवृत्ति का महत्व। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट्स देख लिए थे, बाकी अब आगे अपन देखें। नेक्स्ट इसके अंदर है आय प्रजनन की अनन्य प्रकृति। कीन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम गुणक सिद्धांत की भी व्याख्या करता है। गुणक सिद्धांत ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में निवेश की प्रारंभिक इकाई लगाने पर आय में क्रमिक वृद्धि थोड़ी थोड़ी होती है, क्योंकि आय में संपूर्ण वृद्धि उपभोग पर व्यय नहीं की जाती। आय प्रजनन की प्रक्रिया अर्थात गुणक सिद्धांत में गुणक का मूल्य उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी, गुणक का मूल्य या आय प्रजनन की प्रक्रिया भी उतनी ही तीव्र होगी। नेक्स्ट है व्यापार चक्रों के मोड़ बिंदुओं की व्याख्या में मदद। कीन्स का मनोवैज्ञानिक नियम अर्थव्यवस्था के व्यापार चक्रों के मोड़ बिंदुओं की व्याख्या में भी सहायता करता है। लोगों के द्वारा अपनी आय में संपूर्ण वृद्धि को उपभोग पर व्यय न करने के कारण अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर पहुंचने से पूर्व ही नीचे की ओर मुड़ना शुरू कर देती है। उत्पादन के मुकाबले मांग कम होने से अति उत्पादन और उत्पादन में कमी से बेरोजगारी तथा पूंजी की सीमांत उत्पादकता में कमी अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर धकेलती है। इसके विपरीत जब मंदी काल में आय घटती है तो उपभोग भी घटता है, किंतु आय में कमी की अपेक्षाकृत कम, उससे अर्थव्यवस्था पूर्ण मंदी की अवस्था में पहुंचने से पहले ही ऊपर की ओर मुड़ना शुरू हो जाती है। फिर अपनी आय घटने के बाद भी लोग उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदते रहते हैं, जिससे मंदी के दौरान अतिरिक्त स्टॉक भी समाप्त होने और उपभोक्ता व्यय चालू रहने से पुनः प्रवर्तन प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है प्रेरित निवेश की भूमिका। अल्प विकसित देशों में आय का स्तर नीचा होने से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक बनी रहती है। इन देशों में विकास कार्यों पर निवेश में वृद्धि पर जोर दिया जाता है तथा प्रेरित निवेश और आय और रोज़गार को बढ़ाया जा सकता है। इससे ज्यों-ज्यों रोज़गार और आय का स्तर बढ़ेगा, त्यों-त्यों उपभोग का स्तर बढ़ने से गुणक प्रभाव आय के कई गुना वृद्धि को जन्म देगा। नेक्स्ट है मंदी की व्याख्या। कीन्स का मनोवैज्ञानिक नियम विकसित देशों में मंदी की व्याख्या करने में भी मदद देता है। क्योंकि विकसित देशों में आय का स्तर ऊंचा रहने से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम होती है और बचत की प्रवृत्ति आय में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है। बचतों का स्तर ऊंचा होने से तथा उपभोग की प्रवृत्ति घटने से वस्तुओं की कुल पूर्ति कुल मांग से बढ़ जाती है और अति उत्पादन की स्थिति आर्थिक मंदी और बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है मजदूरी दरों में परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या। प्रोफेसर कीन्स ने आर्थिक मंदी के नियंत्रण हेतु मंदी दरों में वृद्धि का समर्थन किया, क्योंकि मजदूरी दरों में परिवर्तन का उपभोग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। मजदूरी दरों में वृद्धि से श्रमिकों की आय बढ़ती है और उनकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक होने से वे बढ़ी हुई आय का अधिक भाग उपभोग पर व्यय करते हैं, जिससे प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होती है। इसके विपरीत जब मजदूरी दरों में कटौती की जाती है तो उनकी आय घटने से उपभोग व्यय भी घट जाता है, जिससे प्रभावपूर्ण मांग में कमी कीमतों में गिरावट तथा आय और रोज़गार में कमी लाती है। तो कीन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम मजदूरी दरों में परिवर्तन के प्रभावों की व्याख्या करने के लिए उपयोगी है। अब हम इस सबको देख करके ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कीन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम जो उपभोग फलन का आधार है, अर्थव्यवस्था से के नियम का खंडन करता है, राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है। ये नियम निवेशों के महत्व को उजागर करता है, अर्थव्यवस्था में स्थायी अति बचत और
अल्प निवेश के खतरों के प्रति सचेत करता है। आय प्रजनन की प्रक्रिया की व्याख्या के साथ साथ अर्थव्यवस्था में मंदी और व्यापार चक्रों के मोड़ बिंदुओं की व्याख्या करता है। ये नियम अल्प रोजगार संतुलन और पूंजी की सीमांत उत्पादकता की हास्यशील प्रवृत्ति को समझने का प्रयास करता है। अब हम बात करें उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों को हम दो भागों में मोटे रूप से बांट सकते हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ तत्व और दूसरा व्यक्तिनिष्ठ तत्व और दूसरा है वस्तुनिष्ठ तत्व। पहले हम बात करें व्यक्तिनिष्ठ तत्वों की, तो उपभोग फलन को प्रभावित करने वाले व्यक्तिनिष्ठ तत्वों को मनोवैज्ञानिक तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये तत्व मानव प्रकृति के मनोवैज्ञानिक विशेषताओं, मानवीय व्यवहार, सामाजिक रीति रिवाजों, आदतों और व्यावसायिक संस्थाओं और सरकारों के व्यवहारों से प्रभावित होते हैं। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार अल्पकाल में इनमें तब तक कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना नहीं होती है जब तक कि कोई असामान्य या क्रांतिकारी परिस्थितियां उत्पन्न न हो जाए। अतः अल्पकाल में उपभोग फलन रेखा का ढलान पर्याप्त स्थिर रहता है। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार सामान्यतः 8 उद्देश्य व्यक्तियों को अपनी आय में से व्यय करने से रोकते हैं और बचत की प्रेरणा उत्पन्न करते हैं, जिसमें सबसे पहला है सुरक्षा का उद्देश्य, जो व्यक्ति को अदृश्य आकस्मिक व्यय हेतु बचत की प्रेरणा देता है। दूसरा है दूरदर्शिता का उद्देश्य, जो भावी बीमारी, वृद्धावस्था आदि आवश्यकताओं के लिए बचत की प्रेरणा उत्पन्न करता है। तीसरा है गणना का उद्देश्य, जो भविष्य में ब्याज और आय वृद्धि के लिए बचत बढ़ाने को सोचता है। चौथा है सुधार का उद्देश्य, जो भावी जीवन स्तर में सुधार और बढ़ते व्यय का आनंद उठाने के लिए बचत की प्रेरणा देता है। पांचवा है स्वाधीनता का उद्देश्य, जो भावी जीवन में कामकाज में स्वतंत्रता और दूसरों पर निर्भर रहने के उद्देश्य से बचत करता है। छठा है उद्यम का उद्देश्य, जो व्यक्ति को अपनी भावी व्यावसायिक गतिविधियों के सफल संचालन और व्यापारिक शक्ति प्राप्त करने के लिए बचत की प्रेरणा देता है। सातवां है गर्व का उद्देश्य, जो व्यक्ति को अपने उत्तराधिकारियों के लिए संपत्ति छोड़कर मरने की इच्छा का गर्व बचत की प्रेरणा देता है। आठवां है कृपणता का उद्देश्य, व्यक्ति को कंजूसी की अपनी सहज प्रवृत्ति को संतुष्ट करने की दृष्टि से स्वतः बचत की प्रेरणा देता है। दूसरी बात प्रोफेसर कीन्स ने व्यक्तिनिष्ठ तत्वों के बारे में कही थी कि व्यावसायिक संस्थाएं और सरकारें भी 4 उद्देश्य के लिए अपनी आय को व्यय करने की बजाय पूंजी संचय को प्रेरित करती हैं। पहला है जिसमें उद्यम का उद्देश्य, जो व्यावसायिक कंपनियों और सरकारों को बड़े बड़े व्यावसायिक कार्य करने और उनके विस्तार हेतु धन बचाने को प्रेरित करता है। दूसरा है तरलता का उद्देश्य। ये उद्देश्य व्यावसायिक फर्मों और सरकारों में अपने कार्यों के लिए अधिकाधिक तरल साधनों एवं संपत्तियों के निर्माण हेतु बचत की इच्छा से लगाया जाता है। तीसरा है सुधार का उद्देश्य। ये उद्देश्य व्यवसाय में कार्यकुशलता वृद्धि और आय में वृद्धि हेतु धन बचत करने की इच्छा बढ़ाता है। और चौथा है वित्तीय बुद्धिमत्ता का उद्देश्य। ये उद्देश्य व्यवसाय तथा सरकारी कामकाज में वित्तीय दूरदर्शिता उत्पन्न करके बचत और धन संग्रह की प्रेरणा देता है। अल्पकाल में व्यक्तिनिष्ठ मनोवैज्ञानिक तत्वों में प्राय स्थिरता रहने के कारण ये उपभोग फलन और उपभोग प्रवृत्ति को स्थिर रखते हैं। बाकी अब कल देखेंगे वस्तुनिष्ठ तत्व।